नवयुवक सुबह 5 बजे मेरी मृत्यु होगी, ऐसा समाचार सुन करके मरने से पहले ही मरे हुए जैसा खाट पर लेटा है। कुछ लोग जिंदा रहते हुए भी मरे हुए जैसे होते हैं, उनको डेड बॉडी कहा जाता है। जो निष्क्रिय है वो डेड बॉडी कहलाते हैं, जो सक्रिय है बहुत फास्ट कहे जाते हैं। इस दुनिया में किसी भी फील्ड में कार्य करना, निष्क्रिय मत रहना। संत बनो तो भी सक्रिय संत बनो, लेटे लेटे आराम मत करते रहो। राजनीति में काम करो तो सक्रिय रहो, मंगल पटवा जैसे घूमते रहो जनता के बीच में। और मैं कहूंगा डॉक्टर भी बनो तो हमारे डॉक्टर किशोर जैसे सक्रिय डॉक्टर 10-20 गांव में जा जाकर भी ट्रीटमेंट करो, आलसी मत रहो। और भक्त बनो तो फिर हमारे नेमी चंद जैन, राजू नागदा, मनोज जैसे एक्टिव रहो। वृद्धावस्था में भी चलते रहो। मौड़ी माता की कमेटी को धन्यवाद है, कितनी एक्टिव कमेटी है। जो यहां का तीर्थ कुंड है, मैं सच कहता हूं ऐसा अद्भुत तीर्थ कुंड मैंने पहली बार देखा है। इतना सुंदर, इतना रमणीक, इतना अद्भुत, इतना गहरा और प्योर पत्थर का बना। इस तीर्थ कुंड के निर्माण में जिसकी तरफ से एक भी पत्थर लगा है, जिसकी तरफ से 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया लगा है, उन समस्त आत्माओं को मैं ये 5 दिन के सत्संग का पुण्य वितरित करता हूं कि उनका सबका उद्धार हो, जिन्होंने मौड़ी माता के कुंड के निर्माण में सहयोग किया। जिंदगी हमारी माता के लिए होना चाहिए, भारत माता के लिए जियो। जननी माता की सेवा करो, गौ माता की रक्षा करो। और ये भी कहूंगा इस धरती माता का नाम ऊंचा करो। और ये भी कहूंगा मौड़ी माता की सेवा में भी समय दान, श्रम दान और धन दान करो, क्योंकि हमारा देश माता प्रधान देश है। किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता है, केवल भारत देश को भारत माता कहा जाता है। जिस देश के वासियों ने गाय को भी माता माना, जन्म देने वाली नारी को भी मां माना, अन्न देने वाली धरती को धरती माता माना, और जिस देश में जन्म हुआ उसको भारत माता माना। और यहां पर दुर्गा माता, अंबा माता, मौड़ी माता, खेड़ा माता और खुड़ियार माता, खुड़िया माता, हमारे देश के अंदर माताओं की कमी नहीं है। इस देश के लोगों ने श्रद्धा के साथ पूर्णागिरी माता, वैष्णव माता, कितनी माता है, लेकिन याद रखना ये मौड़ी माता हमारे आपके पड़ोस की माता है। इनसे हमारा आपका ज्यादा फायदा हो सकता है, जल्दी दर्शन भी होंगे। इस मां के दरबार में सेवा करना, अपनी मेहनत, अपना धन, अपना तन मां के चरणों में सेवा में लगाना, क्योंकि सृष्टि में पेड़ पौधे भी सेवा कर रहे, फल दे रहे, छाया दे रहे। एक गाय है, भैंस है, वो भी घास फूस खा करके दूध देकर सेवा करती है। हम आप दूध पी करके अगर धर्म के विकास के लिए, भक्ति के विकास के लिए कुछ ना कर सके तो हमें धिक्कार है, हमें भी सेवा करना चाहिए। तो नवयुवक, जब महात्मा ने कहा तेरी जीवन रेखा टूट चुकी है, सुबह 5 बजे मृत्यु हो जाएगी, नवयुवक दुखी होकर, निराश होकर घर में खाट पर लेटा है।
अंतिम सांस का इंतजार हो रहा है। रोना पीटना घर में शुरू है। सबको मालूम है कि रोने से कोई बच नहीं सकता है। मरा हुआ व्यक्ति रोने से पुनः जी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी रोने का मन होता है। क्यों? क्योंकि जिनसे हमारा प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, उनका वियोग हम पसंद नहीं करते। वो तो मरने की बात है, मरने में तो पूर्ण वियोग हो जाता है। जीते जी भी जिससे ज्यादा प्रेम हो जाए, कई बार वो जब विदा होता है, जिंदा है, जिंदा रहेगा, लेकिन फिर भी मन रोने लग जाता है। अभी हमारे मंगल पटवा जी आए हैं, ये विदा होंगे थोड़ी देर के बाद, तो मन में ऐसा दुख लगेगा कि न जाए तो अच्छा है। लेकिन आना जाना इस संसार का शाश्वत। मैं 5 दिन रहूंगा, 7 दिन रहूंगा, 7 दिन जब बाद विदा होऊंगा तो भक्तों के मन में होगा कि अरे स्वामी जी, 7 दिन क्या आनंद आया, आप जा रहे हो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्रिय का वियोग हमेशा दुखद होता है। उस नवयुवक के परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग सब रो रहे हैं। सुबह जब 5 बजने में 15 मिनट कम है तो वो महात्मा रात में वहीं आता है उनके घर पर। रोना पीटना देख करके महात्मा को भी दुख हो गया, महात्मा के भी आंसू आ गए। जहां पर सभी रो रहे हो, तुम रोने की तैयारी में नहीं हो, फिर भी तुम्हारा मन रोने लग जाता है। क्योंकि हमारे मन के ऊपर बाह्य चीजों का प्रभाव भी पड़ता है। सभी हंसते हो तो हंसी आने लग जाती है, रोते हो तो रोवाई आने लग जाती है। सब मुस्कुरा रहे हो, मुस्कान आने सभी दान कर रहे हो तो अपना भी मन होता कुछ हम भी दान कर दें। हमारे आसपास के लोगों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। दानी के संग में दान करने की इच्छा होती है, लोभी के संग में लोभ आ जाता है, कंजूस के संग में तुम भी कंजूस बन जाते हो। तुम नीमच से रतलाम जा रहे हो, बस में बैठ करके, बस रास्ते में 2 बार रुकती है, वहां तुम चाय मंगाते हो, बिस्कुट मंगाते हो, नमकीन मंगाते हो, अपने 2 मित्र हैं उनको खिलाते हो, पिलाते हो, और रतलाम जाकर के फिर उनको होटल में चाय नाश्ता कराते हो। वहां से जब वापस लौटते हो तुम सोचने लग जाते हो कि मैंने तो 3 बार इनको खिलाया, इन्होंने तो 1 बार भी नहीं खिलाया, ये दोनों बड़े कंजूस हैं, तो अब मैं भी कंजूस बनकर दिखा दूंगा। तो उस पार से लौटते समय तुम भी 1 रुपया नहीं खर्च करते हो और तुम भी कंजूस बन जाते हो और भूखे के भूखे वापस लौट कर आ जाते हो। कंजूस के संग में कंजूस बनने का मन होने लग जाता है। दानी के संग में दानी, ज्ञानी के संग में ज्ञानी, प्रेमी के संग में प्रेम आता है। क्रोधी के संग में ज्यादा रहो तो तुम्हारे मन में भी क्रोध आने लगेगा। गाली देने वालों के संग में रहो, तुम भी गाली देने में ट्रेंड हो जाओगे। ऐसे गाली देने के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन गाली देना न जाने लोग कहां से सीख लेते हैं। सारी चीजों के लिए ट्रेनिंग है। गाड़ी चलाना हो तो भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, डॉक्टर बनना है उसकी भी ट्रेनिंग है, MBBS, AMBS, BA, MS की ट्रेनिंग प्राप्त करो। पुलिस कमांडो बनना है उसकी भी ट्रेनिंग है, पुलिस लाइन में जाकर दौड़ो, ये करो वो करो, दुनिया भर का। लेकिन बड़ा मुश्किल है, गाली देने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, और हर व्यक्ति गाली देने में डॉक्टरेट है, पूरा PhD है, PhD। कभी कभी मौका मिलता है तब आदमी गाली निकालता है, ऑल थ्रू। मुंह का फाटक खुलता है तो धड़ धड़ गाली निकलती। फिर गाली देने में महिलाओं ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है। जिस महिला के मुख से गाली न निकले, विषम परिस्थिति में भी, जिस पुरुष के मुख से भी गालियां न निकले गंदी गंदी, वह महान होता है। गाली देने से भी कुछ होने वाला नहीं है। मन की भड़ास निकल जाती है, अपनी जुबान खराब हो जाती है, बाकी फर्क तो कुछ पड़ता नहीं। किसी घर में ससुर सवेरे सोकर उठता था तो बहुत चिल्लाता था, बेटों को गाली, बहुओं को गाली, लाड़ी को गाली, सबको गाली कि उठते नहीं हो तुम सब, ये हो वो हो, क्या क्या बोले, राक्षस हो, ऐसा है वैसा है। मेरा निवास वहीं पर था तो मैंने उस दादाजी से कहा, आप ये रोज गाली देते हो, इतना हल्ला मचाते हो, कोई फर्क पड़ा, कोई समझता है? बोले फर्क तो नहीं पड़ा महाराज जी।
तुमने कहा फिर? तो उनके बच्चों से मैंने पूछा, ये रोज आपके पिताजी इतना गाली मचाते हैं, हल्ला मचाते, तुम पे कोई फर्क पड़ता है? बोले मेरी प्रैक्टिस हो गई सुनने की, अभी हल्ला मचाते रहते कोई फर्क नहीं। अपनी आदत को मत बिगाड़ो इतना। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। बोलने की कला आ जाए तो वाणी अमृत हो सकती है, बोलने की कला ना हो तो वाणी बाण बन सकती है। बोली आपकी अमृत की गोली है, और बोलने की कला ना हो तो बोली बंदूक की गोली है। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता।